Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in my YouTube channel। आज ये जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए द वर्क्स वी डू। ख़ास बात यह है कि आशीष जिसके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ DAV में, जो मतलब क्लास 4 में पढ़ रहा है, इसके लिए मैं लगातार वीडियो लेकर के आपके समक्ष आता रहता हूँ। आज इसकी जिज्ञासा हुई कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आज आशीष है आपके सामने में ये लेकर के। आज जो इसमें वो आपको बताएगा कि कैसे ऑक्यूपेशन क्या होता है। एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में भी ये बताएगा। कैसे स्किल्ड जो लेबर होता है ऑक्यूपेशन में, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर, ये लोग आते हैं। उसके अलावा अनस्किल्ड लेबर जैसे रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर, मिल्कमैन, शॉपकीपर, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। और प्रोफेशनल जो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, CA, CS, ये सब आते हैं इसमें। तो इसके बारे में भी इसकी जिज्ञासा है बताने की और जानने की। तो आपके साथ ही अपने जानकारी को आशीष दत्तात्रेय लाल इनका नाम है, ये साझा करेंगे। उसके अलावा ये आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वेरियस जो एक्टिविटी होता है स्कूल में, तो कैसे डिफरेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। उसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे कि मतलब अर्लियर टाइम में फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। धीरे धीरे फार्मिंग छोड़ कर के लोग शहर के तरफ आगे चलते गए अलग अलग पेशा के खोज में। उसके अलावा जबकि अर्लियर टाइम में फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन था, तो फार्मिंग से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन था, जैसे कि किसानों को कृषि संबंधी औजार बनाने के लिए जो पेशा अपनाया जाता था, जैसे ब्लैक स्मिथ सब बनाता था, लोहार सब बनाता था औजार कृषि संबंधी। और पॉटर जो है कृषि संबंधी उत्पाद को रखने के लिए पॉट बनाता था। तो इस हिसाब से जो मतलब फार्मिंग बेस्ड जो ऑक्यूपेशन सबका अस्तित्व में आया। उसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार्मर लोग जो है अपने जो फार्मिंग को छोड़ करके नए नए पेशा के तलाश में आए। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन होता है, जब वो काम के तलाश में शहर आए तो उनके परिवार की महिलाओं ने कैसे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को जारी रखा। उसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो कैसे पेशा को, ऑक्यूपेशन को प्रभावित करता है। जैसे मिज़ोरम में बम्बू बहुतायत पाया जाता है, तो वहाँ के लोग जो है बम्बू चॉप स्टिक से भोजन करते हैं, उसके बनी कुर्सी पर बैठते हैं, उससे मकान बनाते हैं, उसका जो ये उसका भोजन में भी उसका प्रयोग करते हैं। उसी हिसाब से जो गुर्जर जो होते हैं वो जिप्सी होते हैं हिमालय के, तो कैसे जो अपने भेड़ और बकरी के लिए चारे के तलाश में मैदानी इलाका में निकलते हैं, जबकि पहाड़ पर बहुत ठंड पड़ रहा होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इसमें अलग अलग तरह के पेशा, अलग अलग तरह का जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उस पर देखेंगे। उसके अलावा हम इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर पर भी आपको आशीष बताएंगे। तो आप आशीष बता रहे हैं आपको। अच्छा, आज मैं आपके सामने नमस्ते आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ चैप्टर 7 जो मेरी कक्षा का है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नए नए वीडियोस को जानते हुए। और चैप्टर 7 जो है द वर्क वी डू, आज हम चर्चा करने वाले हैं वेरियस एक्टिविटी इन स्कूल। हम स्कूल में बहुत अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हीं के बारे में है। ऑक्यूपेशन इज़ अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। तो इसका ये बहुत मेन है, क्योंकि इसका 2 कारण है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो हम लोग के क्वेश्चन आंसर में आने वाला है चैप्टर 7 के। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये पूरा चैप्टर का डिफिनेशन है। क्या मतलब ऑक्यूपेशन ही क्या होता है जिस पर पूरा चैप्टर बना है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशन और पेशन। तो बहुत बच्चे नहीं समझते हैं, इसीलिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। ऑक्यूपेशन इज़ ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। यानी ऑक्यूपेशन यानी पेशा, एंड
ऑक्यूपेशन यानी जो पेशा होता है उसका मीनिंगफुल जो महत्वपूर्ण मतलब है सो है जीवन यापन के लिए जो काम करते हैं वही काम को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट, स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर, कारपेंटर etc। ये जो हैं आर स्किल्ड, ये हमें इनके पास एक पुराना नॉलेज है काम करने का, ये जानते हैं कि कैसे काम करना है। और अनस्किल्ड यानी जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें ही कहा जाता है, और स्किल्ड यानी जो पढ़े लिखे हैं। रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर, मिल्कमैन, कारपेंटर etc। यानी जो रिक्शा चलाता है वो, जो सब्जी बेचता है वो, और साथ ही साथ जो दूध वाले अंकल होते हैं वो भी, और साथ ही साथ शॉपकीपर भी इत्यादि etc। अब ये सब हमने 2 के बारे में चर्चा कर लिया, अब थर्ड के बारे में जाते हैं। प्रोफेशनल, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और CS etc। ये सभी प्रोफेशनल हैं, जो भी मैंने बोले हैं आप प्रोफेशनल। लैंड फॉर्म, पेरेंट ऑक्यूपेशन। बहुत बच्चे क्या करते हैं तो वो बड़े होते हैं तो अपने माता पिता ही के ऑक्यूपेशन को अपना लेते हैं, बट ये तो नहीं ना है कि हम लोग को डिग्री भी चाहिए, एज क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए। तो इसी के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग ये सब भी मैटर करता है। रॉ मटेरियल एंड फॉर्म, ये इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अर्लियर टाइम, हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए आ गए हैं। अर्लियर टाइम फार्मर्स वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब जो वहाँ पे लिखा था रॉ मटेरियल लैंड फॉर्म, उसका मतलब बताते हैं। पहले के ज़माने में फार्मर्स ज़्यादातर जो पेशा होता था वो फार्मिंग ही था, तो इसीलिए जो था ना, इसीलिए लिखा था रॉ मटेरियल्स, जो वो सब खेती बाड़ी करेंगे उसके लिए मटेरियल, और लैंड फॉर्म जहाँ पे वो खेती बाड़ी करेंगे वही लैंड फॉर्म। Earlier time farming was the main occupation of the people. Occupation depend upon farming, blacksmith, poetry etc. And provide of time many farmers gave up farming and adopt new प्रोफेशंस। बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने अपना जो ऑक्यूपेशन था किसानी उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसे मिलते थे। जैसे नए नए काम होते हैं, इंजीनियर, ऐसे टाइप के काम सब में चले गए वो सभी। अब ट्रेनिंग ऑक्यूपेशन द एबिलिटी of raw materials, Mizoram, bamboo, and landforms, and the climate of the place. Gujars रॉ मटेरियल का जो एबिलिटी होता है उस पर पेशा निर्भर करता है। जैसे मिजोरम में जो होता है बांस बहुत मिलता है, तो वहाँ का फेमस ऑक्यूपेशन है बांस पर आधारित है। जैसे वहाँ का क्या है, लैंड फॉर्म, जैसे वहाँ का लोग बांस के घर बनाते हैं, बांस के चॉप स्टिक्स बनाते हैं, और ऐसा ही टाइप का हर एक चीज़ यूज़ करते हैं, बांस के कुर्सी पे भी बैठते हैं। And the landform of the climate place गुज्जर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है
कि जहाँ का लाइफ फॉर्म जैसा होता है और क्लाइमेट जहाँ जैसा होता है उस आधार पे भी किसान निर्भर करता है। जैसे गुज्जर जो होता है, जो हिमालय में रहते हैं, वो अपने भेड़ बकरी के लिए चारे की तलाश में मैदानी इलाके में निकलते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ लेबर्स आर नॉट कंसीडर्ड एनी जॉब सुपीरियर टू ईच अदर। तो कोई भी जॉब होता है ना, सो एक दूसरे से बड़ा नहीं होता, यही है डिग्निटी ऑफ लेबर। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।